हेलो दोस्तों अमेजन प्राइम पे स्वीट कारम कॉफी नाम का एक साउथ इंडियन शो रिलीव हुआ है। टोटल यहाँ पर 8 एपिसोड है। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, यार ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, काफ़ी इंगेजिंग लगा। एंड यहाँ पर कैरेक्टर्स के बीच की जो केमिस्ट्री है, या फिर मुझे कहना चाहिए कि उनके बीच का जो बॉन्ड है वो कुछ काफ़ी अच्छा था। एंड ऑफकोर्स अब चूंकि ये पारिवारिक शो है तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी एक्साइटमेंट नहीं हो सकती थी, लेकिन इसकी जो राइटिंग है, या फिर मैं कहूँ कि जो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है, उसमें इतनी दम है कि आपको इंगेज करके रखेगी, बांध कर रखेगी कहीं ना कहीं। यार आपको अंदर से एक फील आएगा कि कुछ अच्छा लग रहा है, देखने में कुछ अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो आप देखते चले जाओगे। तो यार मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही थी वो कुछ अच्छी सी थी, ऐसा मैं कह सकता हूँ। हालांकि जैसा कि मैंने ये भी कहा कि कोई बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी एक्साइटमेंट यहाँ पर नहीं है। एंड बीच बीच में ये डिप भी होता है, ऑफकोर्स डिप होता है, थोड़ा डगमगाता है, बिखरता है। एंड स्टोरी लाइन यहाँ पर कुछ हुआ कि ये शो एक ही घर में रहने वाली 3 अलग अलग पीढ़ियों पर, अलग अलग जनरेशन्स की महिलाओं पर फोकस्ड है, जो अपने जीवन में पहली बार अपनी इच्छाओं को दूसरी इच्छाओं से पहले रखने की कोशिश करती हैं। एंड जिसके परिणाम स्वरूप वो घर से निकलती हैं, ट्रिप पर जाती हैं, फिर मौज मस्ती, दुनिया को एक्सप्लोर करना, नए नए लोगों से मिलना, नई नई चीज़ें सीखना, एंड नई नई जगहों पर जाना। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं, कॉन्सेप्ट के नाम पर, कहानी के नाम पर, एंड पोटेंशियल के नाम पर। तो यहाँ पर जो कुछ भी था वो मुझे कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। एंड एक सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे सामने आया एपिसोड में, मतलब उसको देखकर यार वो मेरे लिए एक सरप्राइजिंग था बहुत ज़्यादा। मैं थोड़ा हिल गया था उसको देखकर। एंड मैं बताऊंगा तो नहीं, हो सकता है कि थंबनेल में आपको देखकर पता चली जाएगा। तो वो कुछ काफ़ी अच्छा था, मैं हिल गया था उसको देखकर, उसके बारे में जानकर, उसके बारे में जानकर ऑफकोर्स। तो वो चीज़ें कुछ काफ़ी अच्छी थी। एंड यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था, पहले तो मैं आपको बता दूं कि कुछ भी बहुत ज़्यादा ग्रेट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। जैसा कि मैंने कहा, कहानी सिंपल सी है। एंड उन्हीं कैरेक्टर्स के आगे पीछे ये घूमता है। तो जो कुछ भी यहाँ पर चल रहा था उनके बीच की, जो मैं कह सकता हूँ कि उनके बारे में हमें कुछ नया जानने को मिलता है, उनके अतीत के बारे में जानने को मिलता है, उनके प्रेजेंट के बारे में जानने को मिलता है। एंड वो जो दादी का कैरेक्टर है वो किसी को ढूंढने के लिए मतलब लगा हुआ है, वो ढूंढने के लिए पूना जाने की कोशिश करता है, फिर पूना से पता चलता है कि उनको अब कहीं और जाना है। एंड उसी तरह से मधु का जो कैरेक्टर है कावेरी, उसके बारे में जानने को मिलता है कि वो पहले कुछ और बनना चाहती थी, फिर उसकी शादी हुई, एंड उसके बच्चे हुए। एंड उसी तरह से उसकी डॉटर है निवी, तो उनके बारे में जानने को मिलता है। एंड सो ये चीज़ें यहाँ पर हैं, कहानी के नाम पर, ट्रीटमेंट के नाम पर, पोटेंशियल के नाम पर, ड्रामे के नाम पर, एंड जो भी है ये है। एंड ऑनेस्टली मैंने फिलहाल के लिए 5 एपिसोड देख पाए, मुझे हेडेक हो रहा था तो रात का वक्त है। एंड बाकी के एपिसोड्स में कल देखने की कोशिश करूँगा। तो ये पहले 5 एपिसोड्स का रिव्यू है, जो मुझे कहीं ना कहीं कुछ अच्छा लगा, कुछ देखने लायक लगा, कुछ इंटरेस्टिंग सा लगा। एंड इसने मुझे कहीं ना कहीं यार बांध कर रखा अपने साथ। तो पेसिंग को लेकर इशूज़ हैं यहाँ पर, ऑफकोर्स इशूज़ हैं। ये कोई ग्रेट शो नहीं है, उन्होंने शायद बनाने की कोशिश भी नहीं की, वरना ये शो कुछ काफ़ी अच्छा हो सकता था। एंड चीज़ें यहाँ पर कुछ इस तरह की होती हैं कि आप उनमें खुद कनेक्ट कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे। आपको ये लगेगा कि ये कहीं ना कहीं यार मैं ही इसको देख रहा हूँ, मेरे सामने ये चल रहा है। मतलब होता है ना कि आप किसी चीज़ में बहुत अच्छे से इन्वेस्ट हो जाते हो। इस शो में एक डेप्थ है, इसके कैरेक्टर्स में एक डेप्थ है। एंड इस शो की दुनिया में इसके कैरेक्टर्स में आप काफ़ी अच्छे से इन्वेस्ट हो जाओगे, ऐसा मैंने फील किया। आप रिलेट कर पाओगे उनके साथ जो हो रहा है, या जो मतलब मेंटली एक जो प्रेशर होता है, या फिर कह सकते हैं कि निवेदिता के जो फादर हैं, जो कावेरी के ऊपर प्रेशर डाल देंगे, तुम वापस आ जाओ, एंड तुमने मेरी माँ को, मेरी बेटी को वहाँ के ले गई हो, एंड उस तरह की चीज़ें हैं। तो उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक फ़र्क पड़ेगा। एंड फिर कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई थी सेकेंड एपिसोड में, जब उन लोगों की कार चोरी हो गई। एंड उसके बाद कार के बाद वो मतलब, अब मैंने इसको हिंदी में देखा तो वो यार तोरई वाली, वो जो कुछ बात कर रहे थे वो लोग, तोरई से भी पतला, एंड यार चीज़ें कुछ क्या ही बताऊँ मैं। तो ये है यार, मतलब ठीक ठाक था, देखने में अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, एंड बांध कर रखा। तो मैं देखता हूँ कि मैं कल इसको मौका मिलेगा तो मैं इसके जो रहे बचे 3 एपिसोड हैं उनको भी देखने की कोशिश करूँगा। मुझे इंटरेस्टिंग लगा यार। मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि ये शो कुछ इंटरेस्टिंग बनकर निकलेगा। मैंने इसका टीजर ट्रेलर कुछ भी नहीं देखा था, एंड मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। मैंने बस फर्स्ट एपिसोड से देखना शुरू किया, एंड मुझे फर्स्ट एपिसोड डिसेंट लगा था। एंड सेकेंड एपिसोड से चीज़ें जिस तरह से आगे बढ़ती गई, प्रोग्रेस करता गया, ये शो इंटरेस्टिंग होता चला गया। एंड सबसे बड़ा, जैसा कि मैंने कहा, सबसे बड़ा सरप्राइज आया एपिसोड में। वो किसको लेकर था ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन वहाँ पे हुआ क्या, वो चीज़ बड़ी है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। एंड यार एक्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो जो सुंदरी है, जो उनका नाम लक्ष्मी है, एंड मधु है, एंड वो सैंथी बालाचंद्रन है, तो उन लोगों ने अपनी अपनी अच्छी दी है। मधु का काम मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उनको हमने पहली बार आई गेस फूल और कांटे फिल्म में देखा था, अजय देवगन वाली मूवी, वो जो थी
वो है। तो यार ठीक ठाक था, मुझे ठीक लगा, इंटरेस्टिंग लगा। फॉर 3.2 स्टार्स आउट ऑफ 5 मेरी तरफ से ये रेटिंग है। एंड फैमिली के साथ देख सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा वो एक मोमेंट था सेकंड एपिसोड में तोरई वाला, वो यार मैं नहीं चाहूँगा कि मैं उसको अपनी फैमिली के साथ बैठकर देखूँ। एंड कुछ उस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं, कुछ डिस्कशन किए गए हैं जो शायद मैं देखना पसंद नहीं करता अपनी फैमिली के साथ। तो ये है, बाकी आपने देखा है, देख रहे हैं तो भाई लिख के बताना आप लोगों का इस शो पर क्या टेक। एंड मैं कहूँगा कि यार एक ट्राई दे दो। हाँ, आपको कुछ बहुत मतलब कुछ थ्रिल चाहिए, कुछ ड्रामा चाहिए, कुछ उस तरह का चाहिए, कुछ मसाला चाहिए, तो वो यहाँ पर नहीं है, तो ये आपको डिसअपॉइंट करेगा। सो 3.2 आउट ऑफ 5 इस शो के लिए आपने देखा है तो लिख के बताना आप लोगों का इस पर क्या टेक। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितेश आनंद, थैंक यू। एंड उसको देखना मत भूलना जब वो एपिसोड में वो जो ट्विस्ट आएगा, या मैं कहूँगा वो सरप्राइज आएगा, उसके बारे में जरूर लिख के बताना कि आप लोगों को वो क्या लगा, कैसा लगा। सो ये थैंक यू।